हर साल भारत में लाखों लोग मर जाते हैं। अक्सर आपने अखबारों में और टेलीविजन पर एक खबर ये सुनी होगी कि एक्सीडेंट हुआ और मरीज को अस्पताल ले जाते उसका शरीर छूट गया, माने मर गया। अस्पताल ले जाते कोई कैसे मरता है? वो ऐसे मरता है कि उसको इतना खून निकल चुका होता है कि अस्पताल पहुंचते समय वो मरा हुआ होता है। अब इतना खून कैसे निकल गया किसी का? वो ऐसे निकल गया कि उस व्यक्ति का खून बहुत पतला हुआ। एक्सीडेंट हुई, उसमें खून निकला, पतला है ज्यादा खून, तो वो जमता नहीं है और वो निकलता ही रहता है और इसमें मौत होती है। आप जानते हैं खून को ज्यादा पतला होना बहुत खतरनाक है और वो इतना खतरनाक है कि जरा सी देर में मौत हो जाए। हमारे देश में कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन ऐसी ही है जो खून को पतला करके लोगों को मारता है। हर साल भारत में 1.5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं और हर साल करीब 3.5 से 4 लाख लोग मरते हैं और ज्यादातर जो लोग मरते हैं वो खून के पतला होने के कारण मरते हैं। आपको एक बात मालूम है, ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने हमारे शरीर में एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जिसमें खून निकलना अगर शुरू हो तो वो तुरंत अपने आप रुकता है। हमारे खून का बाहर की ऑक्सीजन के साथ, हवा के साथ जैसे ही संपर्क आता है, ब्लड का अपने आप क्लॉटिंग शुरू होता है, खून रुक जाता है। लेकिन जिनका खून जरूरत से ज्यादा पतला हो जाता है उनको क्लॉटिंग नहीं हो पाती और वो खून निकलने से मर जाते हैं। और उन बेचारे लोगों को ये नहीं पता होता कि इसका कारण वो दवाएं हैं जो वो खा रहे थे कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन के। ऐसी हम 84,000 दवाएं खाते हैं जिनको दुनिया में कोई नहीं खाता। जो दवाएं अमेरिका में बंद हैं, कनाडा, जर्मनी आदि देशों में, वो हमें खिलाई जाए और इनके कारण और ज्यादा हम गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। कई ऐसी दवाएं हैं अंग्रेजी एलोपैथी की जो आपको अल्सर करती हैं, एसिडिटी करती हैं, हाइपर एसिडिटी करती हैं और आप पेट की जलन से परेशान रहते हैं। बहुत सारी दवाएं हैं जो आपको गले में जलन करती हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, आपके होंठ सूख जाते हैं, आपके शरीर की नमी खत्म हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है। ऐसी बहुत दवाएं हैं। इन सब दवाओं के दुष्परिणाम होते हैं और दुर्भाग्य हम सबका ये है कि डॉक्टर्स को ये सब मालूम होता है लेकिन वो हमें बताते हैं। उनका ये लालच रहता है कि अगर आपको ये सारे दुष्परिणाम पता चल गए तो आप वो दवा ही नहीं खाओगे, तो उनका अपना बिजनेस है, वो परेशानी में आ जाए। मैं बहुत बार भारत सरकार के मंत्रियों से ये कहता हूँ कि जब कोई दवा अमेरिका में बंद हो चुकी है, कनाडा में बंद है, यूरोप के देशों में बंद है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसे बंद करने का आदेश दे रखा है, तो आप उस दवा को भारत में क्यों बंद नहीं करते? तो इसका गोल गोल जवाब देते हैं। लेकिन इसका सही जवाब ये होता है कि दवा बेचने वाली और दवा बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमारे नेताओं को बहुत बड़े पैमाने पर रिश्वत देती है, घूस, रिश्वत और भ्रष्टाचार हमारे देश के हर विभाग में है। ये चिकित्सा का जो विभाग है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल का जो हमारे देश का विभाग है, ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। वैसे तो सभी विभाग भ्रष्ट हैं लेकिन ये बहुत भ्रष्ट है। इसमें क्या होता है कि दवा बनाने के लिए कोई कंपनी अमेरिका से भारत आ जाती है और वो ऐसी दवा बनाने का लाइसेंस भारत सरकार से ले लेती है जो दवा बनाने का लाइसेंस उसे अमेरिका में भी नहीं मिलता। मैं आपको एक पूरा उदाहरण से बात समझाऊंगा। हमारे भारत में एक अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ये अमेरिकन कंपनी है। ये भारत में सबसे ज्यादा वो दवा बेचती है जो दवा अमेरिका में न बनाई जाती है न बेची जाती है। उस दवा का नाम है विक्स। विक्स नाम की दवा आप बाजार से खरीदते हैं। इस दवा को अमेरिका में बनाना और इसको बेचना दोनों जुर्म है।
अगर अमेरिका में कोई डॉक्टर किसी मरीज को विक्स का प्रिस्क्रिप्शन लिख दे तो उस डॉक्टर को 14 साल की जेल हो जाती है, उसकी डिग्री छीन ली जाती है। कारण आप पूछोगे क्यों? विक्स जो है जहर है, इसे हम बार बार नाक में लगाते हैं सर्दी जुकाम के हिसाब से। आपको मालूम नहीं है ये विक्स आपको दमा कर सकती है, अस्थमा कर सकती है, ब्रोंकियल अस्थमा आपको हो सकता है विक्स बार बार लगाने से। इसलिए दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य संगठन में और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस विक्स को जहर घोषित किया है। जो जहर है विक्स वो भारत में सबसे ज्यादा बिकता है। आप रायगढ़ में किसी केमिस्ट की दुकान पर सवेरे से शाम तक खड़े होकर ये देखिए कि कौन सी दवा सबसे ज्यादा बिक रही है, तो वो एक ही दवा है, विक्स।